मिट्टी बन जाते हैं तभी राज्य हमें आकार देते हैं, तभी एक कहो तो हमारा स्वरूप खड़ा होता है। यानी कि पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर मैं का अस्तित्व मिट जाता है। और जीरो मतलब संसार के भाव से, माया के भाव से कहो, यहां जीरो हो जाना है। जो मायावी अहंकार हमारे अंदर होता है कि यह भी मेरा है, यह भी मेरा है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, समाज मेरा है, धन मेरा है, यह संपत्ति मेरी, यह गाड़ी मेरा है, मकान मेरा है, जहां भी देखो तो मेरापन आता है शरीर के अंदर। वही मेपना जो है एक अहंकार को जन्म देता है। और जब तक ये अहंकार मिट नहीं जाता है तब तक कहो तो हमारे अंदर परमधाम और परमधाम के अंदर विराजमान साक्षात श्री राज जी महाराज के प्रति जो शुद्ध पवित्र प्रेम प्रकट होना चाहिए, वो प्रेम, उस प्रेम और परमात्मा के बीच में एक अंतस्करण के अंदर सूक्ष्म पर्दा आ जाता है। तो इसी पर्दा को हटाना, उसी का नाम है शून्य हो जाना, जीरो हो जाना। और जैसे अभी अभी कहा कि 64 हवेली रंग परवाली महल, तो 64 हवेलियों की शोभा का जब हम दर्शन करते हैं, रंग परवाली महल का हम दर्शन करते हैं, देखो तो हमें एक राज्य महाराज जैसे, जहां से हम परमधाम की ऊंची ऊंची शोभा को दीदार करते हैं, तो एक उच्ची दृष्टि देते हैं संसार के अंदर। और जब हमें संसार से ऊपर उठना है तो हमारी दृष्टि को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। आज श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हो, तो श्रीमद् भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत के अंदर जैसे कल भंडारी जी ने बताया, जो चतुर्श्लोकी का वर्णन मंगलाचरण के रूप में किया गया है, इस मंगलाचरण के अंदर नाम का वर्णन किया गया, रूप का वर्णन किया गया, स्थान का वर्णन किया गया और लीला का वर्णन करने के लिए कहा गया। ये 4 चीज पकड़ाई हुई है। तो श्रीमद् भागवत के अंदर जब हम अन्य अवतारों का वर्णन सुनते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार का वर्णन कहो, नरसिंह अवतार का वर्णन कहो, वराह अवतार का वर्णन कहो, या रामचंद्र भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक शांति होती है। हमें वो कथा अच्छी लगती है श्रवण करना, हम बैठते। लेकिन जैसे ही हम दसम स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं, कृष्ण लीला को श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, चाहे बाल लीला हो, मक्खन चोरी की लीला हो, जमुना जी के तट की लीला हो, चाहे चिरहरण की लीला हो, चाहे दान लीला हो, जो भी 11 बरस और 52 दिन के अंदर जो भी लीला श्री कृष्ण जी की हुई है, उन लीला के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा जो आनंद है मन तक, शरीर तक या बुद्धि तक सीमित नहीं रहता है, वो आनंद हमारा आत्मा तक पहुंच जाता है। क्यों? अन्य श्रवण करते हैं तो मन को शांति मिलती है, कथा सुनने को अच्छा लगता है। जब दसम स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा दिल झूमने लगता है, नाचने लगता है। ऐसा क्या है दसम स्कंद के अंदर? क्योंकि दसम स्कंद के अंदर जो आज दिन तक खोज बड़ी संसार, तुम खोजो साधो खोज बड़ी संसार, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी ब्रह्म तत्व की, लेकिन वो ब्रह्म कौन है? किसी ने स्वर्ग में ढूंढा, किसी ने साकार में ढूंढा, किसी ने निराकार में ढूंढा, तो किसी ने वैकुंठ में ढूंढा, तो किसी ने कहो तो निराकार ब्रह्म को ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मान लिया। किसी ने सर के अंदर ढूंढा, तो किसी ने अक्षर के अंदर ढूंढा। वास्तव में वो सत्य चिद और आनंद, वो सत्य आनंद परमात्मा जो है वो कौन है? वो नाम पकड़ाया दसम स्कंद के अंदर। सुखदेव मुनि महाराज ने व्यास जी ने क्या कहा? अहो ब्रह्म, दसम स्कंद के अंदर कहा अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कशम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम करके कहा। देखो, अन्य स्कंद के अंदर नहीं कहा है पूर्ण ब्रह्म सनातन करके। अन्य स्कंदों के अंदर की जो लीला श्रवण करते हैं, वहां नहीं आया कि यही लीला करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। जबकि दसम स्कंद के अंदर कह दिया कि 11 बरस और 52 दिन लीला करने वाले जो स्वरूप है ना, वो सार नहीं है, वो अक्षर नहीं है, वो मात्र ब्रह्म नहीं है, यह तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से भी न्यारे स्वयं अक्षरातीत, और उसका नाम बता दिया श्री कृष्ण है करके। अब नाम बताया श्रीमद् भागवत ने,
और श्रीमद् भागवत एक वेद रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और इस श्रीमद् भागवत के अंदर का भी यह 10वां स्कंद, जहां सुखदेव मुनि ने इस फल के अंदर चौंच मार करके इस फल को और मीठा बना दिया है। तो नाम आया, और नाम किसका होता है? जिसका आकार होता है, जिसका स्वरूप होता है, उसी का तो नाम होता है। तो नाम के साथ वह स्वरूप पकड़ाया, लेकिन स्थान, गाम, ठाम, धाम वह वर्णन नहीं किया। देखो, इसी के लिए फिर जो फल पका हुआ था, उस फल में से जो छिलके निकाल दो, उस फल में से गुठली को निकाल दो, उस फल में से जब बीज को निकाल दो, तो बाकी क्या रहेगा? रस। और उसी रस को यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी ने ये तारतम सागर के रूप में 18,000 वाणी के रूप में कहो, जिसका हम पारायण करें, उसी के रूप में इस संसार के अंदर प्रकट कर दिया। जिस तरह से गंगा देवी एक उद्धार करने के लिए, मनुष्य को पाप को धोने के लिए एक पानी के रूप में, एक जल के रूप में इस संसार के अंदर गंगा देवी प्रवाहित हो गई, उसी तरह से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं विश्व ब्रह्मांड के मानव मात्र के कल्याण के लिए कहो, मुक्ति का दरवाजा खोलने के लिए, अखंड सत्य चिद और आनंद सच्चिदानंद सुख देने के लिए स्वयं वो व्यांगमयी स्वरूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में, वाणी के रूप में, अज्ञान के रूप में, जागृत बुद्धि के रूप में कहो, तारतम सागर के रूप में हमारे सन्मुख प्रकट हो गई संसार के बीच में। तो वही रस जो है, उसी रस के अंदर जो श्रीमद् भागवत ने नाम पकड़ाया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कृष्ण स्वरूप पकड़ाया कि वो साकार नहीं है, वो निराकार नहीं है, वो साकार निराकार से परिशुद्ध साकार स्वरूप है। तो उसी स्वरूप की लीला को और स्थान को पकड़ा दिया तारतम्य ने। देखो कि वो कहां है, जो गीता के अंदर वर्णन किया गया कि द्वाविमो पुरुषो लोके चराचर एव चर सर्वाणि भूतानि कुटस्थचर उच्यते उत्तम पुरुषोत्तन्य परमात्मे तिदाहिता। जो गीता के अंदर कहा कि स्वर परमात्मा नहीं है, अक्षर परमात्मा नहीं है, स्वर के ऊपर नियमन करने वाला अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर भी जिसके दर्शन के लिए जाते हैं वो अक्षरातीत वही है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। उस परमात्मा के स्वरूप को, उनके धाम को और उनकी लीला को पकड़ा दिया तारतम्य ने। ये तारतम्य की हमारी विशेषता है। और इसी के साथ यहां जैसे कहा कि कलयुग अत्याचार से भरा हुआ है, पापाचार से भरा हुआ है, अनाचार से भरा हुआ, दुराचार से भरा हुआ, श्रीमद् भागवत के अंदर अंतिम में वर्णन किया गया है। कलेर दोषो निधे राजन नस्ति हे को महान गुण कीर्तना दीव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत कहा। देखो, चाहे कलयुग कितना भी बुरा क्यों न हो, इसके अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, लेकिन कलयुग के अंदर एक अच्छे में अच्छा गुण भी है कि कृष्ण नाम से ही इस कलयुग से, इस भवसागर से हम सरलता से तर सकते हैं। वो कृष्ण कौन? यही 11 बरस और 52 दिन लीला करने वाले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसके लिए कहा कि पर्ण आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंदा। तो जिस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, अनुयायी है, जिसका हम प्रागट्य महोत्सव मना रहे हैं, तो यह महामती श्री प्राणनाथ जी की देन है कि आज इस संसार के अंदर ब्रह्म तत्व की खोज को, आज हम संसार के अंदर जाएंगे वेद का अध्ययन करने के लिए, शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, उपनिषद का अध्ययन करने के लिए, बाइबल का अध्ययन करने के लिए, कुरान का अध्ययन करने के लिए। हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, हम मंथन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबका निचोड़ ला करके उन्होंने सबको जोड़ दिया। कहां? तारतम्य से जोड़ दिया। तारतम्य के अंदर वेदों को भी आ गया, शास्त्र का भी ज्ञान आ गया, उपनिषदों का भी ज्ञान आ गया, कुरान का भी आ गया, बाइबल का भी आ गया। हमें कहीं भी जाकर के फिर खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज देखो, नदी के 2 प्रवाह होते हैं,
आज नदी के दो प्रवाह होते और हमें आकर के कोई पूछे कि भाई इस प्रवाह में से बहते बहते मतलब कि ये नदी जो जा रही, इस नदी में से हमें सामने किनारे जाना हो तो कैसे जाएंगे? एक सिंपल प्रश्न किसी ने पूछ लिया कि इस नदी के सामने किनारे जाना हो तो कैसे जाना है, तो हमारे पास उत्तर क्या होगा? या तो नदी में पानी गहरा नहीं है तो हम चल के भी जा सकते हैं, अगर पानी गहरा है तो नाव में बैठकर भी जा सकते हैं, या तो तैरना आता है तो तैर के भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे पानी चाहे गहरा हो चाहे न हो, मुझे चलना भी नहीं है, मुझे नाव में बैठना भी नहीं है और मुझे तैरना भी नहीं है और सामने किनारे जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? तो आप लोग कहोगे ये तो मूर्ख है, चले बिना तैरे बिना नाव में बैठे बिना कैसे जा सकते सामने किनारे पर? क्या वो किनारा तो सामने उड़ करके नहीं आएगा मेरे पास? आएगा? नहीं आएगा। आज हमारी भक्ति मार्ग के अंदर ऐसी ही परिस्थिति कुछ बनी हुई है। देखो, हम भक्ति मार्ग के अंदर चल रहे लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते, करनी करना नहीं चाहते, कर्म करना नहीं चाहते, साधना करना नहीं चाहते और चाहते कि सामने से ही फल परम धाम हमारे सामने आ जाए। होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए स्वयं कर्म करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। यहां से गुरुजन जो है एक मार्गदर्शन देंगे, आपको उपदेश देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, रास्ता बताएंगे, एक मैसेजर के रूप में है, लेकिन चलना स्वयं ही पड़ेगा। जब तक चलेंगे नहीं मंजिल अपने सामने आने वाली नहीं है। जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारी गति होती है। एक राजन ने आकर के पूछा गुरु से कि हे गुरु जी, मुझे स्वप्न के अंदर मेरे पिताजी आते हैं और पिताजी आकर के परेशान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी गति नहीं है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। आप तो बहुत पहुंचे हुए, बहुत विद्या जानते, आकर के आप विधि कर दीजिए और मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए। वो अच्छे से बैठे वहां जाकर के सुख समाधान के साथ, सुख शांति के साथ, आनंद मंगल के साथ है। गुरु जी ने कहा ठीक है राजन, कल नदी किनारे आना और 2 घड़े लेकर के आना, एक में घी भर करके लाना और एक में पत्थर लेकर के आना, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। दूसरे दिन राजन आता है, 2 घड़े मटकी लेकर के आता है और मटकी के अंदर एक के अंदर कंकर भरा हुआ और एक के अंदर घी भरा हुआ है। गुरुजी ने कहा कि ये दोनों मटके जो है वो पानी में बहा दो। जैसा गुरु ने कहा शिष्य ने कर दिया, राजन ने कर दिया और दोनों मटके पानी में बहा दिए। और जैसे ही पानी में मटका बहा जा करके गुरुजी ने उसको तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा तो वो घी जो है पानी के ऊपर तैरने लगा और पत्थर जो था वो पानी के अंदर डूब गए। अब गुरुजी ने कहा राजन से कि हे राजन, ये घी जो तैर रहा है उसको डुबो दो। ये कैसे हो सकता है? बोले घी को मैं कैसे डुबो सकता हूं? अच्छा पत्थर जो डूबे उसको बाहर ला दो, वो भी मैं नहीं कर सकता हूं। तो बस इतनी सी सिंपल सी बात है कि घी जैसा कर्म करोगे तो हमेशा तरोगे, कभी भी जीवन के अंदर डूबने की नौबत नहीं आएगी। और पत्थर जैसे अशुभ कर्म करोगे तो अवश्य डूबेंगे, उसको कोई संसार के अंदर फिर तार नहीं सकता है। तो यही तारतम्य महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनका हम चतुर शताब्दी प्रागट्य महोत्सव मना रहे, जिनकी सिफत शब्दातीत है। आज जो कुछ भी दिया गया है यह महामती श्री प्राणनाथ जी का दिया हुआ है। आज ये लक्ष्य हमें उत्तमाति उत्तम मिला, ये उनकी सिफत है। आज हमें जो प्रेम मिला इस संसार के अंदर परम धाम का, ये उनकी सिफत है। आज परम धाम की लीलाओं का जो हम श्रवण कर रहे, वर्णन कर रहे, चिंतन कर रहे, ध्यान कर रहे, ये महामती श्री प्राणनाथ जी की देन है। और यहाँ तक कि 28वें कलयुग के अंदर सारी दुनिया जो निष्कलंक बुद्ध अवतार का इंतजार कर रही थी, वही अवतार, वही स्वरूप हरिद्वार की मजल के अंदर कहो तो स्वयं महामती श्री प्राणनाथ निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में जाहिर हो गए। तो हमारा सौभाग्य है कि आज प्राणनाथ
वो हमारे पिया है, हम उनकी अंगना है। इस निजानंद जो आत्मा के निजानंद को देने वाला जो संप्रदाय है, निज स्वरूप की पहचान कराने वाला जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं। और ऐसे हमारे पिया प्राणनाथ महामती श्री प्राणनाथ जी का आज हम 400 साल चतुर्शताब्दी प्रागट्य महोत्सव मना रहे हैं। तो इसी प्रागट्य महोत्सव की आज सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब समस्त सुंदर साथ के दर्शन का अवसर मिला और ये पवित्र रति मेहरता यहाँ भी आने का मुझे अवसर मिला। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। बोले श्री सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की।